सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, निराशा से मिली हुई चीख निकली और अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़क सिंह। यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक दिया खड़क सिंह ने और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर उनकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ। यह घोड़ा नहीं दूंगा केवल, अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं उनसे कह रहे हैं कि घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचकर बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा इससे आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लगेगा तो वो किसी दीन दुखिया पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे कभी उसे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। मुंह मोड़ लेना था जैसे कि उसके साथ कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गुजर रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल उठता था। मुहावरा है ये, फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना न रह सकूंगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भगत भक्ति न कर रखवाली करते रहे, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखिया पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें कोई चोरी डाके का भय न था। ठीक है, खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, यानी कि सपने में चल रहा हो, उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पहुंचते ही उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर का भारी कर दिया। मन भर का मतलब 100 किलो का भारी बना दिया कि वो वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया, जोर से हिलने आया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर की ओर घुसे। बड़े प्यार से घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरता है, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हैं। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुख न मोड़ेगा। ये चैप्टर सुदर्शन जी ने लिखा है। चैप्टर का नाम क्लास 6 की इस बुक में हार की जीत है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।